नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी संत कुमार पासवान जी। हम उनसे कुछ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बातें करेंगे, कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपका वैशाली टुडे में स्वागत है। धन्यवाद सब लोग। सर, आप प्रशासनिक पद से रिटायर हुए हैं जी। आज के जो बिहार का कानूनी व्यवस्था है, ठीक है, जो हालात हैं यहाँ के, आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं पूर्व पुलिस अधिकारी रहा हूँ। क्योंकि लगातार अपराध हो रही है और डेली कहीं ना कहीं गोली चलना नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे जो है ना बहुत सारे कारण हैं और दूरगामी कारण है। दूरगामी कहने का मतलब ये है कि जो लगता है वही कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे और कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? कारण ये हो सकता है कि हमारा जो हिंसा पर जो विश्वास है वो बढ़ गया है। मतलब हम सोचते हैं कि सभी जो हमारे जो भी मसले हैं, हमारी जो भी समस्याएं हैं, हमारे जो भी झगड़े हैं, उसको केवल हिंसा के माध्यम से तय किया जा सकता है। यानी कि कानून पर से विश्वास उठ रहा है। हाँ, कानून पर से अगर विश्वास उठ रहा है, इसलिए उठ रहा है क्योंकि हम दूसरी चीज़ों पर अपने लोगों को, जनता को, जो हमारे नेता हैं, वो कहते हैं कि परेशानी हो रही है तो चक्का जाम कर दो, परेशानी हो रही है तो इसको तोड़फोड़ कर दो, ये कर दो। लोग ये समझने लगे हैं कि जिनके पीछे जितनी ज़्यादा भीड़ है, लोग नहीं, भीड़ तंत्र, वो उतना ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर ये स्थिति है और उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारे क्रिमिनल, देखिए आप बहुत सारी जितनी जो कानून व्यवस्था की स्थिति निम्न होती है, मतलब हड़ताल होता है जिसमें कि हिंसा होती है और बाकी सब होता है, उसमें कुछ ही लोग होते हैं जो सभी जगह एक्टिव रहते हैं। उनको ही पता है कि किस तरह से आग लगानी है, उनको ही पता है किस तरह से चक्का जाम करना है, उनको ही पता है किस तरह से पथराव करना है, उनको ही पता है कि किस तरह से क्या किया जा सकता है। तो ऐसे लोग रहते हैं और ऐसे लोग लीड करते हैं वहाँ पे। और पुलिस, दिक्कत तब होती है जबकि पुलिस उसको देखती रहती है। पुलिस को देखो, ऐसे में जनता को बहुत परेशानी होती है और आम जनता ये महसूस करती है, बच्चा है वो देख रहा है कि अरे भाई ये सब हो रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। और वो जो है जिसने चक्का जाम करवाया और जिसने हड़ताल करवाई, जिसने हिंसा करवाई, वो एमएलए बन गया, फिर वो मंत्री बन गया। तो लोगों में हिंसा के प्रति लगाव होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके एक और बात है। दूसरा, हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं क्रिमिनल्स को, सिनेमा में ग्लोरीफाई करते हैं। कोई बड़ा क्रिमिनल बन गया तो उसके पीछे जाते हैं, उसका इतिहास देखते हैं, उसने किस प्रकार से लोगों को डराया, किस प्रकार से धमकाया, किस प्रकार से उसने जो है एक प्रतिज्ञा ली कि अच्छा इसने मेरे को गाली दी है, मैं इसका बदला हत्या से लूँगा। उसको बड़ी बड़ी बातों से आप करते हैं। तो इस तरह से अगर आप किसी को ग्लोरीफाई करेंगे, आप वहाँ तो ग्लोरीफाई हो ही रहा है, राजनीतिक स्तर पर भी आप ग्लोरीफाई करते हैं, तो फिर हमारा बच्चा जो है, हमारा समाज है, क्या सीखेगा? तो हम लोग को इसको रोकना चाहिए। इसलिए तो प्रशांत किशोर आ रहे हैं कि भाई ये जो है, जो हड़ताल है और बाकी जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सड़कों पे जाके कर रहे हैं, ये आप सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, आप जनता के खिलाफ कर रहे हैं। आप जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जनता की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं आप। इसको ये एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए तो आ रहे हैं, इसलिए सोच में बदलाव की जरूरत है। इसलिए वो अच्छे लोगों को आ रहे हैं, अच्छे लोगों को लेकर के आना चाहते हैं, सही लोगों को लेकर के आना चाहते हैं। वो जो है एक बाहुबली के खिलाफ दूसरे बाहुबली को खड़ा नहीं करना चाहेंगे। वो एक बाहुबली के खिलाफ बहुत शरीफ आदमी को, उस इलाके का जो भी है, जो जनता चाहेगी जिसको। देखिए, जनता मूल रूप से बहुत शरीफ है, बहुत अच्छे लोग हैं। 1000 में 2, 3, 4 लोग सिर्फ करते हैं अपराध, बाकी लोग अपराध नहीं करते 1000 में। लेकिन क्या है, उनका खौफ हो जाता है, उनको महत्व मिलने लगता है, राजनीतिक दलों का महत्व मिल जाता है। तो सत्ता बदलती है, उम्मीद लोगों की जग जाती है कि अब बहुत कुछ सुधार होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। ठीक है, बात फिर वही व्यवस्था, वही सब कुछ। अभी भी पिछली सरकार में ही देख लीजिए कि लोग कह रहे थे कि जंगल राज है, हम आएंगे तो ये राज बदल जाएगा, वो होगा। आज हम वही चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ भी तो लगातार गोलीबारी हो रही है। यहाँ भी कानून का डर लोगों में नहीं है, एक जो पुलिस का डर होना चाहिए वो अपराधियों में नहीं है। देखिए, ये तो केवल आरोप प्रत्यारोप, सत्ता बदलना और फिर व्यवस्था जियों की धरी की धरी। हाँ जी, ये राजनीतिक बयानबाजी है। राजनीति में आप ये नहीं देखते कि सामने वाला अच्छा काम कर रहा है या ख़राब काम कर रहा है, तो एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल का केवल विरोध ही करता है। कोई भी, अभी आप देख लीजिए, आप, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी एक दल को नहीं कह सकते आप। एक दल ने पहले जो काम किया है या अभी जो काम कर रहा है उसका विरोध कर रहा है वो दल। अभी जो है, अगर वो सत्ता में है तो पुराना दल उसका विरोध कर रहा है और हर एक काम का विरोध कर रहा है। एक तो ये बात आप हम लोग देख सकते हैं।
ठीक है ना। और दूसरी बात हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो अभी जो हम लोग बदलाव की बात आपने जो की, जो मानसिक स्तर पर जो बदलाव की बात की, जो हिंसा से वितृष्णा की बात जो आपने की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमको यह समझना पड़ेगा कि हिंसा उचित नहीं है और हिंसात्मक प्रवृत्ति जो है वो समाज को मतलब बिखेर देगी, समाज को नष्ट कर देगी, सब कुछ प्रगति को नष्ट कर देगी। तो इसलिए हम लोग को हिंसा से विरक्ति होनी चाहिए और ये सभी स्तरों पर ये बात होनी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। हम लोग जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, उनसे डर जाते हैं। दूसरी बात, आपने पुलिस की बात की। देखिए, पुलिस के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम सिर्फ एक चुनौती को देखते हैं, जैसे कि अब शराब का है तो देखिए पुलिस जो है शराब पकड़ रही है, ये हत्याएं हो रही हैं। अगर पुलिस जो है अपराध पर ध्यान दे देगी, देखिए धड़ल्ले से शराब बिक रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो ये जो पोस्चरिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कुछ ग्रुप्स का, किसी कारण से विरोध करना है, लेकिन उनकी मजबूरियों को भी समझना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप एक बढ़िया पोस्टिंग सिस्टम, प्रमोशन सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम अगर आप तैयार करते हैं, जैसे कि कई जगहों पे है, आप अगर पुलिस को राजनीति से दूर कर देते हैं तो जनता का विश्वास बढ़ जाएगा। अभी जनता ये सोचती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो मतलब रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, वो जैसा कहती है पुलिस वैसा ही करती है। कानूनी ये प्रावधान नहीं है। जो कोई भी पुलिस अधिकारी है या कोई भी बिहार सरकार का अधिकारी है या भारत सरकार का अधिकारी है, जो हम लोग शपथ लेते हैं, हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेते हैं, न ही हम लोग प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं कि उनके के अनुसार हम काम करेंगे। हम क्या शपथ लेते हैं? संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार हम काम करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अगर हम इसको अगर छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि नहीं भाई हर एक चीज़ के लिए, देखिए कई पुलिस अधिकारी ऐसे होते हैं या दूसरे अधिकारी भी होते हैं, हर एक चीज़ के लिए मंत्री से पूछते हैं या अपने से वरिष्ठ अधिकारी से पूछते हैं, जबकि कानूनन उनके अधिकार प्राप्त है, वो कर सकते हैं, वो रोक सकते हैं इन चीज़ों को, नहीं करते हैं। अगर आप देखिए कि कई हिंसात्मक दल इस प्रकार से सत्ता पर आ गए, शुरू में हिंसा की, पुलिस ने कुछ नहीं किया और पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, कई कारणों से, हो सकता है कुछ और कारण रहा हो, लेकिन आप उस समय अगर उसको अगर दबा देते, निपिंग इन द बड जिसको कहते हैं, अगर आप दबा देते वहाँ पर, तो बहुत सारी हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ रुक जाती। पुलिस में ये शक्ति है और पुलिस अधीक्षक जो उसका फलक्रम है, पुलिस अधीक्षक अगर चाहे, पुलिस अधीक्षक बहुत इंटेलिजेंट आदमी होता है, आपको मालूम है, बहुत प्लेंट होता है, बहुत मेहनती होता है। आमतौर पर बात करें, अलग अलग के लिए तो वो भुगतता है फिर अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो, लेकिन जनरली स्पीकिंग तो वो जो है अगर अपना पूरा ध्यान अगर इस ओर लगाए, काम के प्रति लगाए, मॉनिटरिंग, क्राइम की मॉनिटरिंग करे, लॉ एंड ऑर्डर की मॉनिटरिंग करे, प्रतिदिन वो मॉनिटरिंग करे, तो स्थिति में सुधार होगा, बिल्कुल सुधार होगा। अभी क्या स्थिति है कि लोगों को चक्का जाम करना पड़ता है या धरना देना पड़ता है। भाई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सरकार की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर इस तरह से होता है तो तुरंत जाकर के कार्रवाई करे और जनता को विश्वास होना चाहिए। जनता को विश्वास, हाँ भाई ये जो है ये बंदा बिल्कुल ठीक ढंग से काम करेगा, हमको इस पर विश्वास होना चाहिए, उसको विश्वास दिलाना भी चाहिए। जहाँ पर ये घटना हो गई है जाकर के दुख, मतलब एक मानवीय संवेदना है, उसके आधार पे भी काम करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए और अपना सब कुछ देना चाहिए। कुल मिला के आप ये मानते हैं कि पुलिस पर एक राजनीतिक दबाव होता है या फिर पुलिस कभी कभी ठकुर सुहाती वाली बात करने लगती है राजनीतिकों के साथ, इसी बीच सिर्फ एक ही कारण नहीं है। हिंसात्मक अगर समाज में हिंसात्मक वृत्ति अगर बढ़ रही है तो उसका सिर्फ एक ही कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत सारे कारण हैं। उसको ग्लोरीफाई नहीं करने की ज़रूरत है, उसको जो है आप राजनीतिक रूप से उसको स्थापन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप शरीफ लोगों को सामने लाइए ना। सरकार के पास तो बहुत शक्ति है। देखिए, सरकार को शक्ति जनता से मिलती है और सरकार को शक्ति कानून से मिलती है, सरकार को शक्ति संविधान से मिलती है। वो अच्छे लोगों को ऊपर ला सकती है, अच्छे लोगों को स्थापित कर सकती है समाज में, अच्छे लोगों का नेतृत्व समाज को दे सकती है, चुनाव प्रणाली में सुधार कर सकती है। जो पहले जाति फैक्टर था, अब हिंदू मुस्लिम में बढ़ के हावी होता जा रहा है, इससे देश का कितना सुधार होगा? ये आपको लग रहा है कि इससे देश की प्रगति होगी? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है
जिस पर बहुत बहस की जाए तो भी ये ख़त्म नहीं होने वाला है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं एक बात कहूँगा तो एग्जैक्टली अपोजिट दूसरी बात भी सही हो सकती है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तो दूसरे लोग वो भी एग्जाम्पल सही एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मूल रूप से भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लोगों के दिल में ऐसी बात है, लोगों के दिल में ऐसी भावना है। अब इस धर्मनिरपेक्षता की रक्षा कैसे करेंगे, इस पर सोचने की बात है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष तो है, धर्मनिरपेक्ष रहने से काम नहीं चलेगा। जो धर्मनिरपेक्षता पर जो खतरा आता है उसका क्या करेंगे आप? भाई हम शांति प्रिय हैं बिल्कुल, लेकिन अगर मान लीजिए पाकिस्तान हमला कर दे, चीन हमला कर दे, कोई और देश हमला कर दे तो हम लोग क्या करेंगे? तो हमारे शांत रहने से नहीं होगा। हमको ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जो स्थिति है, अगर मान लीजिए हमारी जो सेकुलरिज्म है उस पर अगर हमला हो रहा है, उसको हम कैसे रोकें, किस प्रकार से रोकें, बहुत गंभीर चिंतन होनी चाहिए इस पर। नहीं तो सिर्फ कहने को हम लोग रहेंगे कि सेकुलर हैं, अदरवाइज सेकुलर नहीं रह पाएंगे। और उसके पीछे हम लोग को जाना होगा। यहाँ की जो प्रवृत्ति, जो मूल प्रवृत्ति है अहिंसा की, जो महात्मा गांधी जी ने जिस कारण वो जाने जाते हैं, और उन्होंने इस पर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो बुक जो लिखी उन्होंने, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसमें जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है ट्रुथ पर कि उससे क्या होता है क्या नहीं होता है वगैरह। तो एक तरह से आप सब कह सकते हैं कि वैज्ञानिक हैं वो इस मामले में, क्योंकि देखा है उन्होंने करके। तो अगर जो है हम मूल रूप से अहिंसकवादी हैं, शुरू से अहिंसकवादी हैं, इस कारण से महात्मा गांधी सफल भी हुए। लेकिन अगर हमारा अहिंसकवादी समाज हिंसा का सामना नहीं कर सकता है तो क्या करना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पर विचार मंथन होना चाहिए। सर, खासकर अगर बिहार की बात करें तो बिहार ही शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाते रहा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था लचर है। इसमें सुधार कैसे होगा, क्या होगा, अपनी राय? जी, टीचर का प्रमोशन करने के लिए ज़रूरी है कि भाई वहाँ पर से अच्छा रिजल्ट आए, तो वहाँ पर चीटिंग होगी। तो धीरे धीरे करके चीटिंग ने तो व्यवस्था ख़राब कर दी। हम लोग के समय में देखिए चीटिंग बिल्कुल नहीं थी, और ना टीचर सिखाते थे चीटिंग का, ना कोई सिखाता। अब तो भाई टीचर खुद ही चीटिंग अगर करवा रहे हो यहाँ पर, तो वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की बात क्या कर सकते हैं आप? तो क्योंकि बेसिक चीज़ है, अगर आप चीटिंग नहीं करेंगे तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, टीचर भी ध्यान से पढ़ाएगा। पहले जो है आप ये देखिए कि आप मनार से ही चीटिंग का बहुत बड़ा वीडियो वायरल हुआ। वीडियो जरूर वायरल हुआ था मनार से, लेकिन बाकी सब जगह है। ऐसा मनार को सिंगल आउट मत कीजिए। नहीं, ठीक है, लेकिन देख सिर्फ मनार की बात नहीं है, काफ़ी। और ये जो है ये बात देखा देखी और दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा था, लेकिन वहाँ पर नियंत्रण हो गया है। यहाँ पर भी नियंत्रण हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्या करेंगे, मतलब मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बदले में हम लोगों ने ये सोचा, हमारी व्यवस्था ने ये सोचा, फैसला किया कि भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रहेगा। वहाँ की सरकार, ग्रामीण सरकार, ग्राम सरकार, मुखिया है वहाँ पे, और भी बाकी है, पंचायत सदस्य हैं और ज़िला परिषद के सदस्य हैं। ये लोग जो हैं देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। अब वही लोग अगर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसके बिहार में औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा है। जो उद्योग धंधे लगने की बात हो रही थी, जिस स्तर पर दावा किया जा रहा था कि बिहार में ये उद्योग लगेगा, वो लगेगा, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ? और बिना उद्योग के विकास संभव है क्या? देखिए, दो बातें आपने पूछी। एक तो ये कहा कि क्या बिहार में उद्योग लग सकता है। दूसरी बात आपने कही कि क्या उद्योग के बिना विकास संभव है। तीसरी बात ये, एक तीसरी बात भी कही आपने, तीसरी बात ये कही कि घोषणा तो बहुत हुई लेकिन उद्योग लगा नहीं। मतलब कुल मतलब आपकी बात यही। देखिए, तीनों का जो है अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन मेरा जवाब ये रहेगा कि उद्योग के बिना भी विकास संभव है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उद्योग के कारण ही है। हम अपने ही यहाँ देख सकते हैं, पंजाब में आप देखिए, आप हरियाणा में देखिए, बहुत ज़्यादा उद्योग नहीं है, बड़े बड़े उद्योग नहीं हैं, लेकिन कृषि आधारित जो कृषि प्रधान है वो, और बहुत उन्नत तरीके से कृषि करते हैं। तो वहाँ पर खुशहाली है और पूरे देश को वो अनाज देते हैं। वहाँ से सबसे ज़्यादा कलेक्शन एफसीआई का होता है। तो हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे किसान हैं और अच्छी खेती होती है हमारे यहाँ, और कई जगह बहुत उन्नत खेती होती है।
लेकिन अब इस पर थोड़ा सा और ज़ोर देने की ज़रूरत है। जो हमारे जो कृषि अधिकारी हैं, जो कृषि विकास अधिकारी हैं, जो कृषि मित्र हैं, ये सब जो हैं, लोग अगर गांव में जाएं, बहुत कम जाते हैं, पता नहीं मतलब दिखते तो नहीं है मतलब कोई खास। तो अगर सही समय पर बीज अगर मिल जाए और सही समय पर खाद मिल जाए, पानी की अगर व्यवस्था हो जाए, जो मिट्टी है मिट्टी के अनुरूप वहाँ पर फसल लग जाए, तो और भी उन्नति हो सकती है। लोग कर रहे हैं वैसे, दिमाग में तो कमी नहीं है बिहारियों में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे टीचर हो, चाहे पत्रकार हो, आप जैसे। किसानों की स्थिति नहीं बदली। हाँ, बिल्कुल। और किसानों की स्थिति नहीं बदली है। उनको जो है जितना मेहनताना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ये बात तो सही है। इस पर मतलब, और इस कारण ये है कि जो मंडी है, यहाँ पर मंडी की कमी है। मंडी मतलब ये होता है कि जैसे कि लालगंज है, ये लालगंज हम लोग बात करें, लालगंज के आसपास के गांव के लोग, यहाँ पर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर कि अपना फसल ले आएँ वहाँ पर, और वहाँ पर सरकार और व्यापारी वहाँ पर ख़रीदारी करें और तुरंत वहाँ पर पैसा दें। इस तरह की अगर व्यवस्था अगर हो जाती है तो किसानों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, और जो निश्चित जो एक नियत दर है, उस दर पे जो है उनकी खरीदारी भी हो जाएगी और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसमें व्यापारी भी खरीद सकते हैं और सरकार भी खरीद सकती है। जो ज़्यादा दाम देगा किसान उसको बेच देगा। सर, बात में प्रशांत किशोर जी की बात आपने की है जी। प्रशांत किशोर जी के साथ आपका समय बीता है, क्या कुछ अलग उनमें देख रहे हैं आम राजनेताओं में? क्योंकि वो अभी राजनेता हैं नहीं, वो सलाहकार रहे हैं जी, अभी वो दूसरे मुहिम में लगे हैं। जी। उनका है कि ज़रूरत पड़ी तो हम पार्टी खड़ा करेंगे। जी। तो देखिए, प्रशांत किशोर जी से जुड़ने का हमारा मकसद ही यही है, क्योंकि वो आम राजनीतिक को जैसा नहीं सोचते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हमारे पीछे भीड़ हो, वो ये कहते हैं कि हमारे साथ चलो और हमारी सोच, मतलब सही सोच से चलो। हमारी सोच मतलब उनकी सोच क्या है? उनकी सोच ये कि समाज जो अभी जो परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, जो आर्थिक स्थिति ख़राब है, इस सब में कानून की व्यवस्था की स्थिति है, इस सब में सुधार होनी चाहिए। तो इसके लिए वो सही लोग ढूंढ रहे हैं, सही लोगों को चाहते हैं, और सब लोग जो है प्रयास अगर करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, उनको भी सफलता मिलेगी। कई राज्यों में तो उन्होंने ढूंढा भी, कई लोगों को मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो खुद इस चीज़ को मानते हैं कि व्यवस्था हम नहीं सुधार पाए। देखिए, अब सत्ता बदलाव हो गया, व्यवस्था बदल नहीं बदल सका। ये खुद भी मानते हैं इस चीज़ को। देखिए, इंटरव्यू में ये बता चुके हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए तो भाई जो शुरुआत जो है, सभी अच्छे कार्यों की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए, बिहार से। इसकी शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं वो, और निश्चित रूप से वो सफल होंगे। सामाजिक बदलाव में भी जो है आर्थिक बदलाव और राजनीतिक परिवेश सभी बेहतर होगी यहाँ पर। राजनीतिक बदलाव खासकर, क्योंकि पूरे इंटरव्यू में आपने भी बात में कहा कि राजनीतिक कहीं ना कहीं हावी हो जाता है हर चीज़ों पर, वही व्यवस्था को खराब करता है। जी। नहीं, सिर्फ वही खराब नहीं करता है, और भी चीज़ें हैं, सिर्फ राजनीतिक कारण नहीं। हाँ, ठीक है। और बड़ा कारण है वो, देखिए, वो सामाजिक स्थिति है ऐसी। बड़ा कारण हम लोग, देखिए, ये तो सोच की बात है ना, कि आप किसको बड़ा कारण मानते हैं, किसको छोटा कारण मानते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप सही लोगों को चुनेंगे तो निश्चित रूप से मतलब काम करने का तरीका बदलाव, अगर काम करने के तरीके में अगर बदलाव आता है तो स्थिति सुधर जाएगी। सही किसको चुना जाए? यहाँ तो धन बल बाहुबल वाले ही प्रत्याशी बन के आते हैं, और हर पार्टी से कमोबेश यही लोग आ जाते हैं। एकदम बिल्कुल। तो हम लोग जो किसी क्रिमिनल एलिमेंट को हम लोग ग्लोरीफाई कर लेते हैं और उस पर बहुत ध्यान देते हैं, उसकी फिल्में देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, और उससे फिर हम लोग जो है इंस्पायर्ड होते हैं। तो अगर उनसे अगर इंस्पिरेशन लेंगे तो अच्छा। और इंस्पिरेट क्यों होते हैं? क्योंकि फिर वो जो है कोई एमएलए बन जाता है, कोई एमपी बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, लगता है कि भाई ये सब काम करके वहाँ पर बढ़ गया, मतलब बन गया है। बाकी में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो लोगों को लगता है कि ये सस्ता और आसान तरीका है, बहुत कम समय में हो जाएगा ये। तो लोग जो है हिंसक प्रवृत्ति के हो रहे हैं, और न केवल हिंसक प्रवृत्ति के हो रहे हैं, गलत कामों के लिए हिंसा का, हालांकि हिंसा तो सही काम के लिए भी गलत है, लेकिन अगर इन सब कामों के लिए अगर हिंसा हो, और ऐसे लोग देखिए करते, कोई ये जो है बाहुबली किस लिए होता है? बाहुबली मूल रूप से तो पैसा वसूलता है लोगों से, और करता क्या है?
और भले ही कुछ पैसा बांट देता है तो रॉबिनहुड करने लगता है कुछ कर, लेकिन बेसिकली पैसा तो वहीं से लाता है, डरा करके, धमका करके, परेशान करके, ये सब करके तो करता है लोगों से। तो अगर आप जो है उसको ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, अगर अच्छा, और कुछ लोग तो टिकट देते हैं, अब दूसरा पार्टी सोचता है कि भाई इसका तो बहुत प्रभाव है, इसलिए लोग डर करके इसी को टिकट देंगे, तो इससे भी बड़ा बाहुबली को टिकट दे दो। हमारा ये कहना है कि नहीं, आप शरीफ आदमी को मौका दीजिए ना। आप मानते हैं कि प्रशांत जी आएंगे तो अगर वो अपनी पार्टी बना लिए तो शरीफ लोगों को ही मौका देंगे? बिल्कुल, देखिए धनवाल को साइड करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हमको विश्वास है और जनता को भी विश्वास हो जाएगा। जनता चाहती है कि अच्छे लोग आगे आएँ। जनता बिल्कुल ये चाहती है कि ये जो बाहुबली है वो मजबूरी में देता है, क्योंकि बाहुबली से उसका प्रोटेक्शन नहीं है। लोकल लेवल पे कौन प्रोटेक्ट करता है उसको, बताइए आप। पुलिस तो हमेशा प्रोटेक्शन दे नहीं सकती है, और आम आदमी अपने काम धाम में इतना लगा, वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? भाई बाहुबलियों से प्रोटेक्शन का काम, बदमाशों से प्रोटेक्शन का काम, ये सब काम कौन करता है? समाज ने पुलिस व्यवस्था तो इसलिए तो बनाई है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए तो बनाई है। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है किसी कारणों से तो उसको और सक्षम बनाया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सक्षम बनाया जाना चाहिए। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देखना चाहिए कि ऐसे लोगों का नेतृत्व न दें, मतलब समाज को ऐसे लोगों का नेतृत्व न दें। आप उम्मीद करते हैं कि प्रशांत जी ऐसे लोगों को दरकिनार करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है क्रिमिनल एलिमेंट्स को बिल्कुल नहीं चाहते और न क्रिमिनलिटी को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट्स वगैरह जो अपना जो काम है, पढ़ाई का काम, वो पढ़ाई का काम करें, बाकी सब लोग जो जिनका जो काम है वो काम करें, सब पॉलिटिक्स की तरफ ना आएँ। पॉलिटिक्स में वही लोग आ गए हैं जो कि स्थापित, जैसे कि वो स्थापित हैं, जैसे कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और अपने पैरों पे खड़े हैं। वो जो है राजनीति के माध्यम से और हमारा जैसे लोग राजनीति के माध्यम से हम कुछ देना चाहते हैं। जो कुछ भी समाज ने हम पर खर्च किया है, हमको जो दिया है, हमको जो आशीर्वाद दिया है, हम उसको थोड़ी मात्रा में समाज के लिए भी हम करना चाहते हैं। प्रशांत जी को और राजनेताओं से कैसे अलग आप पा रहे हैं? देखिए आप उनकी बातचीत का ढंग अलग है। अगर आप कोई अगर उनको लगता है कि आदमी सही नहीं बोला तो बता दें कि आप सही नहीं कह रहे हैं। सही बात ये है, लोगों की समझ ये है, बुरी बात करते हैं जब लोग उनसे कहते हैं कि साहब बिहार में तो जातिवाद है, बिना जातिवाद के तो कुछ हो नहीं सकता, पॉलिटिक्स में तो जातिवाद चलता है। कहते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग हैं वो चुने जाते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। भाई नीतीश कुमार की जाति के लोग कितने हैं बिहार में, या मोदी जी की जाति के लोग कितने हैं बिहार में, लेकिन उनको लोगों ने वोट दिया है ना, या तेजस्वी जी के या लालू जी के। तो भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति पर ही वोट मिलता है, लोग काम करते हैं तो इस कारण से उनको वोट मिलता है। या प्रशांत जी आएंगे तो बदलाव आएगा? बिल्कुल, ये जो है, ये जो बयार है, ये उन्नति की बयार है जो बिहार में बहने लगी है। और ये जो हवा है और ये जो आंदोलन है जो कि मानसिक और मतलब माइंड में है और हार्ट में है, ये जो है सड़कों पर नहीं होने वाला आंदोलन, वो हमारे अंदर होने वाला है। हम ही जो है अच्छे लोगों को चुनेंगे, हम ही है जो कि अच्छी सोच रखें। हर एक व्यक्ति में अच्छा सोच भी होता है और हिंसात्मक सोच भी होता है। तो ये जो है नेतृत्व का काम है। और परिवार का नेतृत्व कौन करता है? परिवार का नेतृत्व तो माँ करती है और बाप करते हैं, मतलब माता पिता करते हैं। उनको भी अपने बच्चों में करने की ज़रूरत है। और राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो नेतृत्व करते हैं उनको अच्छी बातों को डालने की ज़रूरत है समाज में। तो हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। प्रशांत जी ने वो प्रोफेशन चुना काम करने के लिए, उन्होंने फील्ड चुना और उस फील्ड में जो है वो नंबर 1 रहे, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सका। उन्होंने जो जनता की नब्ज़ पकड़ी, जनता जो चाहती थी वो उन्होंने नेताओं को बताई या जिस दल में थे उनको बताया, और उसके कारण से उन्होंने उस तरह की नीतियाँ बनाई और उस तरह के आश्वासन दिए और वो लोग आगे बढ़े और जीत गए, सफल रहे। अब जो है वो तो प्रोफेशन था उनका, तो उनका तो काम ही था, उसमें स्थापित हो गया, उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ पे ऐसा काम किया जा सकता है। अब जो है वो माटी पुत्र हैं, यहाँ के धरती पुत्र हैं बिहार के। अब बिहार के तरफ उन्होंने, वो तो काम छोड़ दिया उन्होंने, अब वो प्रोफेशन छोड़ दिया, अब वो तो सेवा में लग गए। तो यहाँ जो है उनको लगा कि भाई बिहार सब जगह तो उन्होंने किया, अब बिहार में वो ये सोचते हैं कि बिहार जो हमारा जो बिहार है वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि उसको सुधार करने की ज़रूरत है, और इसलिए उन्होंने नीति बनाई है। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी के साथ भी रहे तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने,
ऐसी कोई बात नहीं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, विरोध तो वैसी वाली बात ही नहीं है कि भाई सड़कों पे जाकर विरोध किया, तो हम लोग सख्त खिलाफ हैं बिल्कुल। जो आलोचना कर रहे हैं तो वो जो जनता से मिल रहे हैं, जनता जो बात कर रही है तो उसके आधार पर आलोचना कर रहे हैं। जनता जो कहती है वो कहते हैं, तो जनता की बात कहते हैं। आपको मौका मिलेगा तो क्या राजनीति में आना पसंद करेंगे? ये जो है अभी बहुत दूर की बात है। देखिए, अभी तो लोगों को सोचने दीजिए, समझने दीजिए, परखने दीजिए। उसके बाद जो है जनता के बीच से कौन ऊपर उठ कर के आता है वो तो जनता डिसाइड करेगी। और अभी तो बहुत समय है, तो बहुत लोगों को देखेंगे। व्यक्तिगत राय जानना चाह रहे हैं कि क्या इसमें व्यक्तिगत आज की पॉलिटिक्स से दूर भागना चाहते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या? हाँ, कई लोग नहीं, तो हमारा ये कहना है जो लोग भागना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे लोग अगर नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में तो बुरे लोगों का राज रहेगा, बुरे लोग राज करेंगे फिर। तो इसलिए जो है अच्छे लोगों को तो आना ही चाहिए पॉलिटिक्स में। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं आते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आते हैं, लेकिन व्यवस्था इस प्रकार से बन जाती है कि फिर वो उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी ऐसे लोगों के लिए परिस्थितियाँ बनाएंगे। संविधान तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका देता है, अवसर देता है। हर नया चेहरा कुछ ना कुछ दावा करता है, कुछ ना कुछ भरोसा दिलाता है लोगों को, लेकिन जब सत्ता में आता है तो उसी गांव में बन जाता है, वही करप्शन, वही सब कुछ। देखिए, ये जो है हम लोग कोई इस तरह की कोई दावा नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो स्थिति में सुधार की बात कर रहे हैं, व्यवस्था में हम लोग सुधार की बात कर रहे हैं, मानसिक स्तर पर और हृदय के स्तर पर हम लोग सुधार की बात कर रहे हैं, सोच में बदलाव की बात कर रहे हैं। अगर बदलाव होता है तो सब कुछ अपने आप धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगा, और बिहार आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी संत कुमार पासवान जी, जिनका मानना है कि अगर प्रशांत जी राजनीति में आते हैं, बिहार की राजनीति में आते हैं, तो बिहार में एक नया बदलाव आएगा, एक बिहार जो है प्रगति के रास्ते पे अग्रसर हो जाएगा। हालांकि इनका विश्वास है, मगर ये कितना सच होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा।